नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के क्वार्टर वन के अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। कुछ कंपनी का नाम दिख रहा है आपको, उन कुछ कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट आ चुके हैं। सबसे पहले बात करें तो वो है विशाल मेगा मार्ट लिमिटेड। तो इनका क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल क्वार्टर वन में थी 3140 करोड़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुकी है 3727 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर 18% प्लस की तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें 19% प्लस की तेज़ी रही थी। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल क्वार्टर वन में था 206 करोड़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुका है 259 करोड़ रुपीज़। कंपनी के नेट प्रॉफिट में देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर करीब 25% प्लस की तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें 54% प्लस की तेज़ी रही थी। कंपनी का रिजल्ट देखें तो मेरे हिसाब से काफ़ी शानदार अच्छा आया है, तो इनके स्टॉक प्राइस में भी शायद अच्छी इंपैक्ट हो सकती है। नेक्स्ट बात करूँ इन्फोसिस लिमिटेड, तो इनका भी क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल क्वार्टर वन में थी 42,279 करोड़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुकी है 48,211 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर 14% प्लस की तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें 3% प्लस की तेज़ी रही थी। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल क्वार्टर वन में था 6,924 करोड़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुका है 7,775 करोड़ रुपीज़। कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेस पर 12% प्लस की तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें गिरावट रही है 8% के अराउंड की। कंपनी आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है और जिस हिसाब से जो ग्लोबल मार्केट में सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से देखें तो कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेस पर रिजल्ट ठीक ठाक ही आया है और इतना बुरा भी नहीं आया है। नेक्स्ट बात करूँ इंटरग्लोब एविएशन यानी कि इंडिगो की, तो इनका भी क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल क्वार्टर वन में थी 20,496 करोड़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुकी है 24,584 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर 19% प्लस की तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें 9% प्लस की तेज़ी रही थी। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल क्वार्टर वन में था 2,176 करोड़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुका है लॉस में तब्दील, यानी कि पिछले क्वार्टर में भी और इस क्वार्टर में भी कंपनी लॉस में रही है। करीब 238 करोड़ रुपीज़ का लॉस था इस क्वार्टर में, यानी कि कंपनी की कोई कंपैरिजन करनी नहीं बनती है क्योंकि कंपनी पहले प्रॉफिट में थी फिर वापस से लॉस में आ चुकी है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में जो फ्यूल के प्राइसेस बढ़ गए उस हिसाब से कंपनी वापस से लॉस में चली जा चुकी है। यह बिजनेस ही कुछ ऐसा है, पेट्रोल के प्राइस जैसे ही बढ़ेंगे तो कंपनी लॉस में चली जाएगी। इस वजह से देखें तो कंपनी का लॉस थोड़ा कम होता हुआ नजर आ रहा है क्वार्टरली बेस पर, जो कि अच्छी बात है। अब देखते हैं कंपनी के रिजल्ट में क्या इसकी इंपैक्ट होती है कंपनी के स्टॉक प्राइस में। नेक्स्ट बात करूँ सिप्ला लिमिटेड, तो इनका भी क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल क्वार्टर वन में थी 6,957 करोड़ रुपीज़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुकी है 7,119 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर 2% की ही तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें 8% प्लस की तेज़ी रही थी। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल क्वार्टर वन में था 1,292 करोड़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुका है 786 करोड़ रुपीज़। कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेस पर गिरावट रही है करीब 39% प्लस की एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें 44% प्लस की तेज़ी रही थी। कंपनी का रिजल्ट देखें तो मेरे हिसाब से तो इतना अच्छा नहीं आया है। अब देखते हैं कंपनी के स्टॉक प्राइस में क्या इसकी इंपैक्ट होती है। नेक्स्ट बात करूँ मीशो लिमिटेड, तो इनका भी क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल क्वार्टर वन में थी 2,504 करोड़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुकी है 3,713 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर 48% प्लस की तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें 5% प्लस की तेज़ी रही थी। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो वो साल दर साल और क्वार्टरली बेस पर गिरता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि कंपनी नेट लॉस में है, यानी कि अभी के लिए प्रॉफिट नहीं कमा रही है, तो कंपनी का लॉस भी है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखते हैं कंपनी कब तक अपने प्रॉफिट में आ जाती है। जब तक प्रॉफिट में आती है नहीं आ जाती तब तक के लिए तो कुछ कहना इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि कंपनी इतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है। अब देखते हैं कंपनी जब प्रॉफिटेबल बनती है तब का बात करेंगे। अभी के लिए देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर कंपनी के नेट लॉस में करीब 54% प्लस की गिरावट रही है एंड क्वार्टरली बेस में देखें तो उसमें 20% के अराउंड की नेट लॉस में गिरावट रही है, जो कि अच्छी बात है। अब देखते हैं कंपनी के स्टॉक प्राइस में इसका क्या इंपैक्ट होता है। तो आज के क्वार्टर वन के रिजल्ट के अपडेट की बात करूँ तो हमारी वीडियो यहीं तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।